हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 26 नवंबर को आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है। तो देखते हैं क्या रहा डिफ़िकल्टी लेवल और कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो बच्चों, अगर हम रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो जो लेवल था वो था डिफ़िकल्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड 45। इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर था वो मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट के बीच में था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड वर 35। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल, दैट वाज डिफिकल्ट। वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर था, दैट वाज डिफिकल्ट। और 35 क्वेश्चन जो है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से पूछे गए थे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस जो डिफ़िकल्टी लेवल है, हम कह सकते हैं कि वो मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट के बीच में था। और बैंकिंग इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी से 40 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो 40 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट। सो ओवरऑल अगर हम पेपर का एनालिसिस देखें, ओवरऑल पेपर को समझें, तो जो डिफ़िकल्टी लेवल था, द पेपर वॉज नॉट ईजी, it was actually the paper was not easy, not moderate, it was actually difficult. वो difficult था and the total number of questions asked were 155. अब हम देखते हैं कि रीजनिंग में से कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आए। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो आए हैं डेजिग्नेशन बेस्ड पजल में से। फ्लोर बेस्ड पजल, सिलेक्शन बेस्ड पजल और सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, इन सब से तीन क्वेश्चंस पूछे गए। डेटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चन आए, लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आए, कोडेड इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चन आए, कोडेड ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आए, न्यू पैटर्न कोडिंग डी कोडिंग से 3 क्वेश्चन आए, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस वर 6। सो टोटल 45 क्वेश्चंस वर देयर। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में से कॉम्प्रिहेंशन 4 क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन में से 7 क्वेश्चंस पूछे गए। क्लॉज टेस्ट, प्रेपोजिशन विच वाज प्रेपोजिशन बेस्ड, उसमें से आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए। फिलर्स एंड वर्ड अरेंजमेंट, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए। चूज द बेस्ट मीनिंग सेंटेंस, उसमें से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। मैच द कॉलम में से 4 क्वेश्चन और मिसलेनियस वर 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मिसलेनियस। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 35 और इसमें से आपसे मिसलेनियस सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन जो कि हम देखते हैं कि जो कि हमने जनरली सब्जेक्ट में नहीं होते, टॉपिक सिलेबस में नहीं होते, जो कि कहीं से भी आ जाते हैं, है ना, डिफ़िकल्ट अलग ही लेवल के वो क्वेश्चंस रहते हैं। तो दे वर जस्ट द 5। अब हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की। डबल पाई चार्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 3 क्वेश्चन, अरिथमेटिक से 8 क्वेश्चंस, टेबल फॉर्मेट से 5 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम केसलेट डीआई से 4 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क पैसेज से 3 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन दैट मीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहाँ से 2 क्वेश्चन और डेटा सफिशिएंसी से 3 क्वेश्चन। और टोटल 35 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. So I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. और जिन भी बच्चों का नहीं हो पाया है, please don't get disappointed. It is okay. फेलियर भी आते हैं लाइफ में, फेलियर्स के बाद सक्सेस भी आता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, आपको हताश नहीं होना है। दोबारा से आप प्रेपरेशन कीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ हेलो स्कॉलर विच इज़ www.helloscholar.in. So thank you everyone.